हाय एवरीवन। रात के बज रहे 3। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमरस। लेक्चर रिकॉर्डेड होगा तो हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमरस। ये है मेरा चैनल द पैराडाइज। वी आर स्टार्टिंग विद ह्यूमरस। वी आर स्टार्टिंग विद ह्यूमरस। वी आर स्टार्टिंग विद ह्यूमरस। इसे हम कंप्लीट डिटेल देखेंगे और मैं पैटर्न भी बताऊंगा कि ह्यूमरस पे अगर शॉर्ट नोट आता है 10 मार्क के लिए तो आपको कैसा लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट हेडिंग है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। It is a long bone. It is a long bone. It is a long bone placed in the brachium. Placed in the brachium. And you can also call it as it is the longest bone of the upper limb. It is the longest bone of upper limb. Longest bone of the upper limb. So next point will be articulation. It is very important for Viva as well as for exam also. जैसे कि अगर आपको ह्यूमरस बोन दे दिया जाए, अगर पूछा जाए कि कौन सा साइड का ह्यूमरस बोन है, तो उसके लिए आपको आर्टिकुलेशन एंड साइड डिटर्मिनेशन मालूम होना चाहिए। इसके लिए आपको आर्टिकुलेशन एंड साइड डिटर्मिनेशन मालूम होना चाहिए। इसके आर्टिकुलेशन क्या क्या होता है? आर्टिकुलेशन मीन्स ह्यूमरस किस किस स्ट्रक्चर से ज्वाइन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ज्वाइन विद स्कैपुला। It joins with glenoid cavity of scapula where it forms shoulder joint. ठीक है? Next radius and lastly ulna. तो इसका क्या होता है? आर्टिकुलेशन होता है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं इसमें साइड डिटर्मिनेशन। साइड डिटर्मिनेशन क्या देखेंगे? साइड डिटर्मिनेशन। साइड डिटर्मिनेशन में मेनली हम देखते हैं मेनली 4 पॉइंट्स होते हैं। तो अपर एंड, the upper end is rounded to form head. The upper end of the humerus is rounded, forms head. ठीक है? Next point will be head directed medially and backward. Head directed medially and backward. ठीक है? हेड का जो पोजीशन होता है वो मीडियली डायरेक्ट करता है। मीडियली मीन्स टुवर्ड्स बॉडी, टुवर्ड्स द मीडियन लाइन ऑफ द बॉडी। ठीक है? एंड स्लाइटली बैकवर्ड होता है। इसके लिए इसको बोला गया कि हेड डायरेक्टेड मीडियल है बैकवर्ड। नेक्स्ट पॉइंट विल बी द लोअर एंड इज एक्सपांडेड। द लोअर एंड इज expanded. Lower end is expanded from side to side. ठीक है? And flattened from before backward and flattened from before
बैकवर्ड। लास्टली क्या होता है? ओलेक्रेनॉन फोसा। हम इसमें देखेंगे, एटलस में देखेंगे अभी कि जो ओलेक्रेनॉन फोसा होता है पोस्टीरियरली होता है। ओलेक्रेनॉन फोसा किधर होता है? पोस्टीरियरली लाई करता है। ओलेक्रेनॉन फोसा पोस्टीरियरली। ओके, आई थिंक यहाँ तक क्लियर रहेगा। अब इसका पार्ट्स देखते हैं। मेनली पार्ट्स हम किस में देखते हैं? जितने भी लॉन्ग बोन होते हैं, जितने भी लॉन्ग बोन होते हैं उसमें उसके मेनली तीन पार्ट्स होते हैं। एक अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, पार्ट्स। पार्ट्स में मेनली हम तीन देखते हैं। पार्ट्स में क्या होता है? पहले अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड। तो आज हम सिर्फ अपर एंड तक देखेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। तो अपर एंड, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं अपर एंड। हेडिंग देते हैं अपर एंड का। The upper end of the humerus has hemispherical head, rounded head, hemispherical, or you can call it as rounded head. The upper end of humerus has rounded head. ठीक है, rounded head. An ill-defined neck plus ill-defined neck plus two distinct plus two distinct tuberosity. Two distinct, sorry, two distinct tubercles. ठीक है, टू डिस्टिंक्ट ट्यूबरकल्स। तो अपर एंड में क्या क्या पार्ट्स आते हैं वो हम देखते हैं। अपर एंड इज मेनली डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। अपर एंड इज, upper end contains mainly four structures. Upper end contains mainly four structures. First is head. First structure will be head. Second will be neck. Then greater tubercle, and lastly lesser tubercle. ठीक है, तो पहला हम देखते हैं हेड। हेड इज राउंडेड एंड फॉर्म्स वन थर्ड ऑफ द स्पीयर। हेड कैसा होता है? राउंडेड होता है एंड फॉर्म्स वन थर्ड ऑफ स्पीयर। ठीक है, वन थर्ड ऑफ स्पीयर, एंड इट इज डायरेक्टेड मीडियली बैकवर्ड एंड upwards. It is directed medially backwards and upwards. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं नेक। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे नेक। देयर आर टू डिस्टिंक्ट नेक। नेक इज ऑफ टू टाइप्स, मतलब दो डिस्टिंक्ट नेक है। देयर आर टू डिस्टिंक्ट नेक। One is anatomical neck and another one is surgical neck. दो होते हैं, एक क्या होता है? एनाटॉमिकल
नेक होता है, और दूसरा क्या होता है, सर्जिकल नेक होता है। ठीक है। फर्स्ट इज एनाटॉमिकल नेक एंड सेकेंड इज सर्जिकल नेक। तो एनाटॉमिकल नेक क्या होता है वो हम देखते हैं। द जंक्शन ऑफ हेड विद द अपर एंड, द जंक्शन ऑफ हेड विद अपर एंड इज कॉल्ड द एनाटॉमिकल नेक। एक एक पॉइंट को हम इमेजिन करेंगे, पहले थियरी देख लेते हैं। द जंक्शन ऑफ हेड, द जंक्शन ऑफ हेड विद अपर एंड इज हेड विद अपर एंड। एनाटॉमिकल नेक क्या होता है, द जंक्शन ऑफ head with upper end. Okay. And next is surgical neck, the junction of upper end with the shaft. ये क्या होता है, सर्जिकल नेक क्या होता है, द जंक्शन ऑफ अपर एंड विथ शाफ्ट। ठीक है। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया रहेगा आप सबको। ग्रेटर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल। ग्रेटर ट्यूबरकल क्या होता है, ट्यूबरकल, द वर्ड, कहीं भी ये वर्ड आता है ट्यूबरकल। ट्यूबरकल मीन्स अ स्लाइट एलिवेशन, स्लाइट एलिवेशन बोल सकते हैं, स्लाइट एलिवेशन। ठीक है। ग्रेटर ट्यूबरकल क्या है, इट इज एन एलिवेशन प्रेजेंट ऑन lateral aspect of upper end. It is a elevation, it is an elevation present on lateral aspect of, present on lateral aspect of upper end। ठीक है। लेसर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल क्या होता है, इट इज एन एलिवेशन प्रेजेंट ऑन एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ अपर एंड, एलिवेशन ऑन एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ अपर एंड। ठीक है। लास्टली एक और स्ट्रक्चर है, इधर मैंने मिस आउट किया है। लास्टली एक और स्ट्रक्चर इधर होता है, बाइसिपिटल ग्रूव, बाइसिपिटल ग्रूव, इसी को क्या बोलते हैं, इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। क्या होता है, इंटर ट्यूबरकुलर sulcus, intertubercular sulcus, it lies between the two tubercles। ये किधर लाई करता है, it lies between the two tubercles। ठीक है। and passes down to the shaft, passes down to the shaft। the sulcus, the sulcus have lateral and medial lip, lateral and medial lip। The lateral and medial lip is very much important with respect to muscular origin and insertion. Okay. Lastly,
It contains ascending branch of anterior circumflex humeral artery. Contains ascending branch of anterior circumflex humeral artery. ठीक है. Intertubercular sulcus. Intertubercular sulcus means it is also called as a bicipital groove. ठीक है. तो यहीं से आपका क्या होता है, जो बाइसेप ब्रेकाई मसल होता है, बाइसेप ब्रेकाई मसल किसके थ्रू रन करता है, इंटरट्यूबरकुलर सल्कस के थ्रू रन करता है. बाइसेप्स ब्रेकाई मसल रन्स थ्रू दिस सल्कस. ठीक है. इसके लिए इसको क्या बोला गया है, बाइसिपिटल ग्रूव. ठीक है. बाइसिपिटल ग्रूव. इसका डायग्राम बनाता हूं. डायग्राम देखते हैं इसका. डायग्राम ड्रॉ करता हूं. मैं अलग अलग पेन से बनाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो. तो फिलहाल हम अपर लिम्ब देख रहे हैं, सॉरी अपर एंड देख रहे हैं. तो मैं इतना ही ड्रॉ करता हूँ. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्या होता है, हेड ऑफ ह्यूमरस. हेड ऑफ ह्यूमरस. उसके बाद हमने देखा था एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक. ठीक है. दो नेक हमने देखे थे, एनाटॉमिकल नेक एंड सर्जिकल नेक. तो एनाटॉमिकल नेक हमने क्या देखा था, एनाटॉमिकल नेक क्या देखा था, जंक्शन ऑफ हेड विथ अपर एंड. जंक्शन ऑफ हेड विथ अपर एंड. तो एक पूरा स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है, एक पूरा ये पूरा स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है ऊपर का, ये क्या होता है, सॉरी, ये क्या होता है, अपर एंड होता है. ठीक है. क्या है, जंक्शन ऑफ हेड विद द अपर एंड. तो इस ये क्या हो गया आपका, ये स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका, एनाटॉमिकल नेक.
और हमने सर्जिकल नेक क्या देखा था? अभी हमने सर्जिकल नेक क्या देखा था? द जंक्शन ऑफ हेड, द जंक्शन ऑफ अपर एंड विद द शाफ्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा? जंक्शन ऑफ अपर एंड विद द शाफ्ट। तो कौन सा नेक होएगा? सर्जिकल नेक। ठीक है, ये क्या आएगा? सर्जिकल नेक। हमने दो ट्यूबरकल देखे थे, ग्रेटर ट्यूबरकल एंड लेसर ट्यूबरकल। तो ये क्या आएगा आपका? ग्रेटर ट्यूबरकल किधर देखा था हमने? लैटरल साइड में देखा था। ग्रेटर ट्यूबरकल किधर देखा था? ग्रेटर ट्यूबरकल किधर देखा था? लैटरल एस्पेक्ट ऑफ अपर एंड। तो लैटरली प्रेजेंट है, तो ये क्या आएगा? ग्रेटर ट्यूबरकल। ठीक है। और लेसर ट्यूबरकल किधर देखा था हमने? एंटेरियर सरफेस पे। एंटेरियर सरफेस पे। तो ये क्या हो गया? लेसर ट्यूबरकल। और ये दोनों के बीच से क्या रन कर रहा था? बाइसिपिटल ग्रूव। तो ये क्या हो गया? बाइसिपिटल ग्रूव। ठीक है, बाइसिपिटल ग्रूव। और ये क्या होता है? डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। मैंने अभी बताया था ट्यूबरकल, ट्यूबरकल और ट्यूबरोसिटी। इट इज अ स्लाइट एलिवेशन, स्लाइट एलिवेशन। ठीक है। तब हम इसको एक एक पॉइंट का हम इमेजिन करते हैं एनाटॉमी लर्निंग ऐप पे, एटलस पे। तो हम देखते हैं ह्यूमरस। ये क्या है? ह्यूमरस है। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसमें स्टार्टिंग से। इट इज द लॉन्ग बोन प्लेस इन द ब्रैकियम। लॉन्ग बोन है। ठीक है, लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन है प्लेस इन द ब्रैकियम। और इट इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द अपर लिम्ब। इसमें आपको आप देख सकते हैं लॉन्गेस्ट बोन है अपर लिम्ब का। ठीक है, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अपर लिम्ब। ठीक है, लॉन्गेस्ट बोन होता है अपर लिम्ब का। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकुलेशन। इसका आर्टिकुलेशन देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आर्टिकुलेशन आप इधर ध्यान से देखिए आप। तो फर्स्ट आर्टिकुलेशन किधर से होता है? ग्लेनोइड कैविटी। The humerus articulates with the glenoid cavity of scapula, and here it forms shoulder joint. Here it forms shoulder joint. Now, next articulation with radius. As you all know that uh, a radius is placed laterally. Radius is placed laterally. So देखते हैं ये क्या है? laterally क्या है? Radius है। तो here it joins with the humerus. So next articulation with the radius, and another articulation will be with ulna. ठीक है, तो आर्टिकुलेशन पॉइंट कवर हो जाता है यहाँ पे। साइड डिटर्मिनेशन देखते हैं। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू वाइवा। ठीक है, वाइवा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा है। मान लीजिए अगर एक्सटर्नल आता है, आपको बोल दिया एक बोन पिक करो, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि ये कौन से साइड का बोन है। ठीक है, तो उसके लिए आपको साइड डिटर्मिनेशन मालूम होना चाहिए। साइड डिटर्मिनेशन मालूम होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। अपर एंड इज राउंडेड टू फॉर्म हेड। इसमें आप देख सकते हैं अपर एंड क्या होता है? राउंडेड होता है एंड फॉर्म्स हेड। ठीक है, अपर एंड क्या होता है? राउंडेड एंड फॉर्म्स हेड।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अभी बॉडी को हम एनाटॉमिकल पोजीशन में देखते हैं, ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशन। तो क्या होता है? हेड डायरेक्टेड मीडियली एंड बैकवर्ड। आप इसमें देख सकते हैं, हेड क्या होता है? मीडियल साइड में। मीडियल साइड में टुवर्ड्स बॉडी, टुवर्ड्स बॉडी लाई कर रहा है, और स्लाइटली डाउनवर्ड, सॉरी स्लाइटली बैकवर्ड। स्लाइटली किधर था? बैकवर्ड होता। सो हेड डायरेक्टेड मीडियली एंड बैकवर्ड। Next point, lower end is expanded from side to side and flattened from before backward. Lower end कैसा? Expanded. Lower end is expanded. ठीक है? Lower end is expanded and it is flattened. ठीक है? क्या होता है? Flat होता है। Next point क्या होता है? Olecranon fossa. Olecranon fossa means क्या होता है? मतलब ह्यूमरस में कोई ओलेक्रानोन नहीं होता। ओलेक्रानोन में पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का नाम है, ठीक है। सिर्फ फोसा प्रेजेंट है। ह्यूमरस पे क्या है? सिर्फ फोसा प्रेजेंट है। तो ओलेक्रानोन स्ट्रक्चर किस में होता है? वो अल्ना में होता है। अल्ना का जो ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं? ओलेक्रानोन बोलते हैं। जो फोसा में वो लाई करता है, जो स्पेस में वो लाई करता है, उसी को क्या बोलते हैं? ओलेक्रानोन फोसा। जो किधर प्रेजेंट होता है? पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। किधर प्रेजेंट होता है? पोस्टीरियरली। तो आप देख सकते हैं, जब डिप्रेशन, एक डिप्रेशन देख रहे हैं आपको, ये क्या होता है? ओलेक्रानोन फोसा होता है, जो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, पार्ट्स। एज इट इज लॉन्ग बोन, इट हैज थ्री पार्ट्स। तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको। तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक क्या होता है? इसका अपर पार्ट होता है, और एक क्या होता है? लोअर पार्ट होता है, और बीच में पूरा क्या है? शाफ्ट। बीच में क्या है? शाफ्ट, ठीक है। तो हम अपर एंड देख, आज हमने सिर्फ अपर एंड देखा, तो अपर एंड के बारे में हम देखते हैं। तो अपर एंड में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हेड। हेड प्रेजेंट होता है। तो हेड क्या होता है? राउंडेड होता है एंड फॉर्म्स वन थर्ड ऑफ द स्पीयर। एक पूरा एक स्पीयर आप मान सकते हैं, तो उसका वन थर्ड पार्ट फॉर्म करता है हेड, ठीक है। It is rounded and forms one third of the sphere. It is directed medially backward and upwards. ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें स्लाइटली एक किधर होता है? जनरली एक किधर लाई करता है? मीडियली करता है, ठीक है। मीडियली, बैकवर्ड एंड स्लाइटली अपवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक। देयर आर टू डिस्टिंक्ट नेक। दो नेक होता है। एक होता है एनाटॉमिकल नेक, और दूसरा होता है सर्जिकल नेक। एनाटॉमिकल नेक किधर होता है? हमने देखा था अभी, द जंक्शन ऑफ अपर एंड, द जंक्शन ऑफ हेड विथ अपर एंड। जंक्शन ऑफ हेड विथ अपर एंड, ठीक है। जंक्शन ऑफ हेड विथ अपर एंड, जंक्शन ऑफ हेड विथ अपर एंड इज कॉल्ड एज अ एनाटॉमिकल नेक। ये क्या होता है? एनाटॉमिकल नेक होता है, ठीक है। ये क्या होता है? एनाटॉमिकल नेक होता है। नेक्स्ट क्या है? सर्जिकल नेक। नेक्स्ट क्या है? सर्जिकल नेक। तो सर्जिकल नेक का हमने देखा था, द जंक्शन ऑफ अपर एंड विद द शाफ्ट। अपर एंड, ऊपर का स्ट्रक्चर क्या है? अपर एंड विथ होल शाफ्ट, इट इज कॉल्ड द सर्जिकल नेक। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं ट्यूबरकल्स, ग्रेटर ट्यूबरकल।
आप इधर देख सकते हैं एलिवेशन प्रेजेंट है, इधर एक एलिवेशन है, इधर एक एलिवेशन है, ठीक है। तो एक इधर प्रेजेंट होगा एनाटॉमिकल पोजीशन में, बॉडी को प्लेस करके देखते हैं। ये बॉडी का एनाटॉमिकल पोजीशन है, ठीक है। तो किधर लाई करता है, किधर लाई करता है, लैटरली, लैटरली प्रेजेंट होता है। अरे किधर है, एंटीरियर सरफेस पे है, ठीक है। मीडियली नहीं बोल सकते क्योंकि मीडियली इस इधर इस साइड में रहेगा। तो एंटीरियर सरफेस पे क्या होता है, लेसर ट्यूबरकल होता है। ग्रेटर ट्यूबरकल, it is an elevation present on lateral aspect of upper end, lateral aspect of upper end. And lesser tubercle, it is an elevation present on the anterior aspect of the upper end. ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। तो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, और इट कैन आल्सो कॉल्ड एज बाइसिपिटल ग्रूव। तो इंटरट्यूबरकुलर सल्कस होता क्या है, it lies between two tubercles, passes downward to the shaft, ठीक है। दो ट्यूबरकल अभी मैंने आपको दिखाया इधर, दो ट्यूबरकल प्रेजेंट होते हैं। एक है लेसर ट्यूबरकल, एक ग्रेटर ट्यूबरकल। दोनों ट्यूबरकल के बीच में से डिप्रेशन फॉर्म करता है, इसी को क्या बोलते हैं, बाइसिपिटल ग्रूव। तो किधर मर्ज होता है आगे जाके, शाफ्ट में, ठीक है। passes downward to the shaft. The sulcus has medial and lateral lips. सल्कस को दो लिप होते हैं, दो लिप प्रेजेंट होते हैं, आप देख सकते हैं इसमें। एक लैटरल लिप होता है और एक मीडियल लिप होता है, ठीक है। एक लैटरल लिप, मीडियल लिप, लैटरल लिप, मीडियल लिप। इट कंटेन्स ascending branch of anterior circumflex humeral artery। इधर से सल्कस क्यों होता है, क्योंकि उधर से कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पास करते हैं, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पास थ्रू इट, ठीक है। तो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी इधर से पास करता है, जैसे आपको अभी मैं दिखाता हूँ इसमें। ये स्ट्रक्चर क्या होता है, एक है इंटरट्यूबरकुलर टेंडन सीथ, इसका होता है बाइसेप ब्रैकाई मसल का होता है। मैंने आपको बताया था बाइसेप ब्रैकाई मसल का, तो टेंडोन, टेंडोन सीथ होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है। किधर से पास करता है, इंटरट्यूबरकुलर सल्कस और बाइसिपिटल ग्रूव। तो इसी के साथ आपका अपर लिम्ब एंड होता है। सो to join with my channel, first of all download टीचमेंट ट्यूशन ऐप, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने डिटेल्स फिल करके, मैंने लिंक शेयर किया है ग्रुप में, वो लिंक को आप ओपन करेंगे तो मैं इधर से अप्रूव करूंगा, और यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल आरजेस हैंडबुक फॉर नोट्स। इसमें आपको सब नोट्स अवेलेबल रहेंगे। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप, एनाटॉमी लर्निंग, ठीक है। You can contact me
head. So we are ending with this lecture. Thank you.